ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या पूछा हुआ है देखिए, यहाँ पर गेट 2007 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आउट करते हैं। पूछा क्या है, फिगर शोज द वेवफॉर्म ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम एंड द इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकंड। 4 सेकंड तक एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया वो ये पूछा हुआ। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर दिया हुआ कि व्हाट द इंडक्टेंस इज गिवन एज द 2 हेनरी एंड द रेजिस्टेंस इज गिवन एज द 1 ओम। व्हाट इट मीन्स, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आपको यहां पर इंडक्टेंस भी दिया और रेजिस्टेंस भी दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी अगर इंडक्टर होगा ना, अगर आपके पास कोई भी इंडक्टर होगा, प्रैक्टिकल अगर इंडक्टर है तो उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। ऐसा इंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके पास सिर्फ इंडक्टेंस है और वहां पर रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है ना। तो अगर आप प्रैक्टिकल इंडक्टर के बारे में बात करें तो वहां पर उसका इंडक्टेंस भी होता है और प्लस उसका रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको जो कैपेसिटर के बारे में बताया था कि अगर आप प्रैक्टिकल कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटर है और ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल इंडक्टर है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज है, तो इसको भी एग्जाम में बहुत बार इस पे जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या बोला है, आपको करंट की वेवफॉर्म दे रखी है 6 एम्पियर की, आपकी जो करंट यहां से यहां तक जैसे फ्लो हो रही है, और यहां पर टाइम आपको जो सेकंड्स में दे रखा है, ठीक है ना। पूछा क्या है कि व्हाट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको टोटल जो है प्रैक्टिकल इंडक्टर बोल रहा हूं, it means that the energy absorbed by the inductor will be the energy absorbed by the inductor and the energy dissipated by the resistor, because we know that the inductor has the inductance as well as has the resistance also। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो पूछा कि 4 सेकंड में आपका जो एनर्जी कितना डिसिपेट होगा इंडक्टर के क्रॉस, इसका मतलब वो एनर्जी आपका जो इंडक्टर एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द एनर्जी विल बी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर इन द 4 सेकंड्स विल आल्सो बी एडेड टू फाइंड आउट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर में क्या है, आपका इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब मुझको यहां पर निकालना है कि आपकी एनर्जी जो है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इंडक्टर के क्रॉस निकाल लेता हूं कि इंडक्टर आपका टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद मैं यहां पर निकालूंगा कि एनर्जी आपका जो रेजिस्टेंस कितना जो है डिसिपेट करेगा। बाद में दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझको जो है टोटल एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहां पर बेसिक चीजें ही यहां पर आएंगी भी। अब देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर जो है बात करता हूं इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस में मुझको पता है कि एनर्जी आपकी यहां पर जो है कितनी आती है, E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ एल आई स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टेंस। अब आप मुझको एक बात बताइए, अगर आपके पास यहां पर जो करंट का ग्राफ दिया हुआ है तो क्या मैं वोल्टेज का ग्राफ निकाल सकता हूं। तो V इज इक्वल टू, मुझको पता है V इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी होता है। अच्छा मैं यहां पर जो वोल्टेज क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे पास वोल्टेज आ गया और करंट आ गया, क्योंकि यहां पर करंट अभी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने E इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज द करंट वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। अगर करंट यहां पर जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं E इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर नहीं लगा सकता हूं, ठीक है, वहां से जो है दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि मैं यहां पर जो है किसी और फॉर्म में इसको जो है कन्वर्ट करूं। तो मेरे पास यहां पर क्या था, मेरे पास यहां पर करंट का ग्राफ दिया हुआ, तो मैं यहां पर वोल्टेज का ग्राफ भी बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ V इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। इसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरे पास वोल्टेज हो गया और मेरे पास जो है करंट हो गया, तो मैं दोनों को अगर जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पावर आ जाएगा, और अगर मेरे पास पावर आ जाए तो मैं एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूं, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं वहां से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिएगा, तो अगर मैं यहां से पूछता हूं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो V इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी, व्हाट इज गिवन एज द L इज गिवन एज द 2 हेनरी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू डी आई बाई डी टी। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर जो है डी आई बाई डी टी का ग्राफ निकालता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझको यहां पर जो क्या, मुझको यहां पर क्या करना है, वोल्टेज ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वोल्टेज ग्राफ मैं यहां बनाता हूं सबसे पहले, देखिएगा। तो V विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ आपका जो कैसे हो जाएगा, V विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वोल्टेज को निकालना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको जो है डिफरेंशिएट कर दूं तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी मुझको मिल जाएगा। अगर मैं डी आई बाई डी टी के बारे में बात करता हूं तो ये आई अपॉन टी का मतलब क्या है, स्लोप है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक अगर आप जो है स्लोप निकालेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 तो हो गया,
इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, यहां पर L भी है। तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, इंटू 2 कर दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। और अगर मान लीजिए इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली अगर ये इस तरह का फंक्शन बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगुलर को जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो स्टेप फंक्शन में जाता है। स्टेप फंक्शन में क्यों जाता है, क्योंकि अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू mx, में यहां पर इक्वेशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू m, स्लोप यहां पर क्या होगा, y अपॉन x, कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ गया 3 आ गया, इंटू x, x का मतलब क्या होगा t हो गया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dt करूंगा तो यहां पर t के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो dy बाई dt आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, dy बाई dt विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। तो यहां पर 3 एक आपका क्या कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसमें कहीं पर भी टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है। 3 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको जो है 3 बोल दिया। तो एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके आपको जो है जब मैं बताऊंगा ट्रांजेंट बताऊंगा तो वहां पर भी ये सारी चीजें मैं जो है डिस्कस करूंगा, जो भी हमारे सिग्नल्स हो सकते हैं वो वहां पर बेसिक सिग्नल्स को मैं लेकर के थोड़ा बहुत समझाऊंगा भी। और क्या है कि सिग्नल अगर आप जो है पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजों को बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं जो ट्रांजेंट में अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो dy बाई dt इज इक्वल टू आपको यहां पर क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है रैंप फंक्शन बोलते हैं या फिर जो है ट्रायंगुलर फंक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग जो है स्टेप फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहां से आपको जो है क्या मिल गया, यहां से आपको जो है dy बाई dt की वैल्यू, मतलब di बाई dt की जो वैल्यू है, di बाई dt इज इक्वल टू आपको जो कितना मिल गया है, दैट इज इक्वल टू 3 मिल गया है। अब मुझको 3 में जो है 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो यहां पर कितना मिल गया, 6 मिल गया, सिंपल सी बात है सर, ये आपका कितना मिल गया, 6 मिल गया। और इसके बाद ये कहां तक मिलेगा, सिर्फ जो है 2 तक मिलेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 के बाद आपका जो है क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद यहां पर आपके पास जो है कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका जो है करंट जो है कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहां से 2 के बाद आपकी करंट क्या है, कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट रहेगी तो di by dt विल बी इक्वल टू 0। इन दैट केस द वोल्टेज विल आल्सो बी 0 फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम अप टू विच द करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, 2 से लेकर के 4 तक आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द, ये आपको जो वोल्टेज का ग्राफ मिल गया और ये आपको क्या मिल गया, करंट का ग्राफ मिल गया। अभी मैं किसके बारे में बात करूं, अभी सिर्फ मैं इंडक्टेंस के बारे में बात करूं, अभी मैं रेजिस्टेंस के पास गया ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द ग्राफ फॉर द पावर, बिकॉज वी नीड व्हाट, वी नीड एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू P डॉट dt, मतलब क्या है, पावर के ग्राफ को अगर मैं जो है इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझको एनर्जी मिल जाएगा। तो पहले मुझको जो पावर निकालना पड़ेगा, तो पावर का ग्राफ मेरे पास है, अभी तक नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरे पास वोल्टेज का ग्राफ है और मेरे पास करंट का ग्राफ है। तो क्या मैं यहां पर जो पावर का ग्राफ बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, देखिएगा, तो यहां पर क्या हो गया, अगर आप यहां पर पावर का ग्राफ बनाएंगे तो वोल्टेज इंटू करंट करेंगे, ठीक है। तो ये 6 वैल्यू आपकी जो है 2 तक है, और यहां पर क्या है 0 से लेकर के 2 तक आपका जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारा 1 वाले पॉइंट पे कितना वैल्यू है, तो ये चिल्ला कर क्या बोला कि मेरी वैल्यू क्या है, 6 है। 1 वाले यहां पर अगर मैं जो पूछूंगा तो यहां पर मान लीजिए कुछ भी होगा, ठीक है, मान लीजिए यहां से 0 से 6 के बीच में कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि हो सकता है वहां पर 1 ना हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर 1, 2, 3 किसी भी पॉइंट पे अगर आप जो पूछेंगे तो हर जगह इसका वैल्यू क्या, वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इसके हर वैल्यू पे 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके हर वैल्यू पे 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हर वैल्यू पे 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस चीज को, 6 डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो मान लीजिए अगर जो वो यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, 3, 4, 5, अगर मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो फिर सिर्फ यहां पर क्या होगा, हर जगह 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ग्राफ तो आपका यही रहेगा, बस यहां पर जो एम्पलीट्यूड है दैट इज द 6 विल बी चेंज टू 36, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इसका आपने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई आप जैसे ही करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई इनटू दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझिए, एक तरीके से और आपको जो है समझाता हूं, देखिएगा। तो 6 डिवाइड बाई 2, इसका जो स्लोप आया था वो आपका क्या था, di बाई dt वाज इक्वल टू कितना हो गया था, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आ गया था, ठीक है।
अब इसका स्लोप के हिसाब से आपका जो है हर पॉइंट यहां पर जो है वेरी कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स से मैं यहां पर इक्वेशन लिखता तो y इज इक्वल टू 3 इंटू टी लिखता, सही है ना, y इज इक्वल टू 3 इंटू टी लिखता। अगर मैं इसको इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 18t हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 18t के बारे में बात करूं तो अब मेरा जो ग्राफ होगा वो 18t के लिए यहां पर जो फॉर्म हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहां पर 6 आ रहा था, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो यहां पर 6 आ रहा था। जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो t इज इक्वल टू 2 के लिए 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो बात समझ में आई। तो या तो आप इसको जो है इक्वेशन लिख करके 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टली यहां पे 6 इंटू 6 कर लीजिए, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 36। बात क्लियर है। तो ये बात समझिए। तो इसका मतलब क्या है, यहां से अगर मैं जो ग्राफ को देखूंगा तो इसका अब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये आपकी 36 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका जो मैक्सिमम, अब इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 2 से लेकर के 4 तक यहां पर जो है क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि 2 से लेकर के 4 तक आपका करंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट द वोल्टेज इज 0। इट मींस दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ v इनटू i विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो यहां से यहां आपका जो है ग्राफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मुझको यहां पर जो है क्या निकालना है, ये आपका पावर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ हो गया। व्हाट इज द आस्क इन द क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड टिल 4 सेकेंड, ठीक है, अक्रॉस द इंडक्टर। क्लियर है। तो अब मैं इसको जो है करता हूं सॉल्व, देखिएगा। तो ये आपका हट गया और ये हट गया। अब मुझको यहां पर जो एनर्जी को निकालना है, और मैं एनर्जी को यहां पर बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। क्लियर है। अच्छा, ये क्या है, ये आपका बेसिकली क्या एरिया है। जब भी आप कुछ इंटीग्रेट करते हैं तो आप एरिया निकालते हैं, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप जो स्लोप निकालते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहां पर जो है डिफरेंशिएट किया di/dt, तो मुझको यहां पर जो स्लोप मिला है इस लाइन का, ठीक है। और जब इंटीग्रेट करता हूं तो मैं क्या निकालता हूं, एरिया निकालता हूं। सिंपल सी बात है, अगर आप इंटीग्रेट करेंगे यहां से यहां तक, आप इंटीग्रेट करेंगे तब भी आपको यहां से वही चीज मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक का इक्वेशन लिखना y इज इक्वल टू mx, और आपको जो है 0 से लेकर के 2 तक उसको जो है इंटीग्रेट कर देना है, तब भी वही चीज मिलेगी। यू विल ऑलवेज फाइंड द एरिया ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझको यहां पर एनर्जी निकाला तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज इक्वल टू 2 हो गया है, और हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 36 आ गया। इट मींस दैट इट इज इक्वल टू 36 जूल, ठीक है। तो 36 जूल इज द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ओनली इंडक्टर। लेकिन बट यहां पर क्या है, आपके पास इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, बहुत ही क्लियर है। तो रेजिस्टेंस भी यहां पर जो है कुछ ना कुछ एनर्जी जो है डिसिपेट करेगा, उस एनर्जी को भी मुझको यहां पर बताना है। अब रेजिस्टेंस आपका जो है कितना एनर्जी यहां पर डिसिपेट करेगा, अब उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। फर्स्ट इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि E1 जो मेरा है, E1 इज इक्वल टू, मुझको यहां पर जो कितना मिल गया है, E1 इज इक्वल टू 36 जूल, ठीक है। बात क्लियर है, सही है। बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, इसको भी इंक्लूड करना जरूरी था, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, मुझको यहां पर क्या करना है, अब मुझको यहां पर जो है फाइंड आउट करना है एनर्जी डिसिपेट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर मुझको जो एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, पावर इंटू टाइम। और क्योंकि मेरे पास यहां पर जो करंट का ग्राफ दे रखा था, इसलिए मैंने आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी कर दिया। बिकॉज वी नो द करंट ग्राफ, वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 ओम, देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर, ठीक है ना। ये एनर्जी आपकी जो रेजिस्टेंस में जो डिसिपेट होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग बहुत ही इजिली इसको जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 4 तक है। इसको मैंने जो है 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। 0 से लेकर के 4 तक है, तो इसको मैंने जो है 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 0 से 2 और 2 से 4। तो सबसे पहले मैं यहां पर 0 से 2 लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक साथ स्ट्रेट लाइन बन रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वी हैव टू राइट द इक्वेशन एज, अब यहां पर करंट की जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में हम लिखेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। यहां की इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं तो y इज इक्वल टू mx होगा, और यहां से यहां तक की जो आपकी इक्वेशन होगी y विल बी इक्वल टू 6 होगा। सही है। अगर मैं y इज इक्वल टू mx यहां पर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। y इज इक्वल टू y मतलब क्या है, I है, I इज इक्वल टू क्या है, m का मतलब क्या है, dy बाई dt।
तो y बाई एक्स, y आपका कितना हो गया 6 हो गया, x कितना हो गया 2 हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x, x इज वॉट, x इज t, तो यहां पर क्या हो गया i इज इक्वल टू 3t का यहां पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक का, और 2 से 4 क्या होगा, i विल बी इक्वल टू 6 फॉर t की वैल्यू कहां से कहां तक, फॉर t की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है ना, और यह पर कितना होगा 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, बहुत क्लियर है। तो उसी को उठा करके मैंने यहां पर जो पुट कर, मुझको इसी फॉर्म में पुट करना था, तो 3t का स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज 1 ओम ओनली, 1 विल बी इक्वल टू 1 इंटू dt प्लस कितना हो गया 2 से लेकर के 4 तक कितना है, i इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया, 6 का स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू वॉट हो गया 1 हो गया इंटू dt, ठीक है, ऊपर आ जाइए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा बताइएगा, देखिएगा सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 9t स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9t क्यूब बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 3t क्यूब देख सकते हैं यहां पर कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 9 आपका जो बाहर आ गया, t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 मतलब 3 जा 9, तो 3t क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, कहां से कहां तक 0 से लेकर के 2 तक, प्लस 36 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ आपके पास जो है t बचेगा, जो कहां से कहां तक 2 से लेकर के 4 तक, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है ना, इजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बहुत इजी हो गया, अब हम इजीली इसको जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां पे देखिएगा कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा तो 3 हमारा यहां पर जो बाहर आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 36 हो गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, कितना आ गया ये आपका जो है 24 प्लस 72 कितना हो गया 96 जूल, तो 96 जूल आपका जो है यहाँ पर रजिस्टर जो है पावर जो है डिसिपेट कर रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस कितना आया था 36, टोटल पावर विल बी इक्वल, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 36 प्लस 96 इज इक्वल टू कितना हो गया 132 जूल, ठीक है, तो 132 जूल दैट इज द सी पार्ट इज द राइट आंसर, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इट इज, एंड आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू आई स्क्वायर से नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जो है वो आपका जो है करंट आपकी जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, तो हम लोग वो लगा लेते हैं, बट यहाँ पर करंट आपकी जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, देयरफॉर वी हैव टू यूज di by dt और विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज एंड करंट ग्राफ, ठीक है ना, तो ग्राफ का यूज किया मैंने, और ग्राफ का यूज करके बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, इसको आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसे आ भी सकते हैं और आए भी हुए भी हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से इसमें स्ट्रांग भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो आई होप यह क्वेश्चन आपको जो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 42, इट इज आस्क्ड इन द गेट 2001, ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है, कंसिडर द स्टार नेटवर्क शोन इन द फिगर, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी विद टर्मिनल सी ओपन इज 6 ओम, ए और बी के क्रॉस आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है 6 ओम है, जब आपने जो है सी को ओपन कर दिया, मतलब क्या है सी में आपकी जो कोई भी करंट नहीं फ्लो रही, मतलब आरसी इज इक्वल टू 0 हो गया सर, वहां पर कोई मतलब ही नहीं उसका, करंट नहीं फ्लो की तो वहां पर जो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसको आप ओपन कर सकते हैं, तो ए और बी को जब आपने जो है कनेक्ट किया है, तो ए और बी में जब आपने जो है कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस आपको जो कितना मिला है 6 ओम मिला है, बी और सी को जब आपने कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस आपको जो कितना मिला है 11 ओम मिला है, ए को ओपन कर दिया, और जब आपने सी और ए को कनेक्ट किया और जो बी को ओपन कर दिया तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया 9 ओम मिल गया है, क्लियर है। पूछा कि व्हाट इज द आर ए आर बी एंड आर सी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाला इक्वेशन अगर मैं जो देखता हूं तो ए बी के क्रॉस किया है तो मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट वाले में आपको 6 ओम मिल गया है, सेकंड क्या है आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू कितना मिल गया है, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 11 ओम मिल गया है, ठीक है, और लास्ट क्या है आर सी प्लस आर ए, तो आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू कितना मिल गया है, आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू 9 मिल गया है, ठीक है,
अब यहां पर क्या है कि आपको जो है आर ए, आर बी और आर सी की वैल्यू जो पूछा हुआ, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, देखिए वो यहां पर देखिएगा कितना होगा, आर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 11 प्लस 6 कितना हो गया, 11 प्लस 6 इज इक्वल 17 आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा मैं यहां पर जो है इस वाले को यहां पर लिख देता हूं, तो आर सी प्लस आर ए की जो वैल्यू है वो आपकी 9 है, तो आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू 9 हो गया, तो मैंने यहां पर जो है 9 लिख दिया, तो 2 आर बी प्लस 9 विल बी इक्वल टू 17, तो आर बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 माइनस ऑफ 9 8 डिवाइड बाई 2 4, तो आर बी इज इक्वल टू 4 ओम आ गया। तो आर बी इज इक्वल टू 4 ओम आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, तो आपको ऑप्शन सिर्फ जो है बी में मिला है, देख लीजिएगा ऑप्शन बी में आर बी इज इक्वल टू 4 ओम मिल रहा है, ठीक है। बाकी आप आर ए और आर सी की वैल्यू भी आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 3 इक्वेशंस। आई होप इसी से आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है कितना आएगा आपका आरबी की वैल्यू। तो देखिएगा बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि आपको सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती है, किसी एक पार्ट को ही अगर आप जो है सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको जो है डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपके पास टाइम कम होता है और हमेशा ही आपके पास जो है टाइम कम होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या हो गया, बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 42। वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। For the circuit shown in the figure, the capacitance measured between the terminals B and Y is, what is the total capacitance between B and Y? ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए फिर से, कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आ रहा है सर। B और Y के बीच में पूछा हुआ है, यहां पर R को इससे शॉर्ट किया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है यहां का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सेम टू सेम यहां का भी है, जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर है। तो क्या मैं इस वाले पॉइंट को उठा करके उसके ऊपर पुट नहीं कर सकता हूं सर? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या पॉइंट एक ही एग्जिस्ट कर रहा होगा? बिल्कुल सही है। तो इसको मैंने उठा करके भाई इसके ऊपर चिपका दिया, चिपकाया तो फिर क्या हुआ देखिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं जो है बी और वाई बना देता हूं। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया। ये आपका कैप्शन कितना हो गया, ये आपका सी हो गया। और अच्छा ये क्वेश्चन ना ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है, डिफरेंट एग्जाम्स में, ए लेवल पे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपको जो ऑप्शन याद है तो आप वहां पर ए वाले एग्जाम्स में आप जो है टिक करके सीधे जो है निकल सकते हैं। यूपीपीसीएल में बहुत एग्जाम पूछा हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी आपका कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स में, राजस्थान वाले में भी, तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन जो है ऐसे जो रिपीट होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको छोटे मोटे अगर आपको एक दो बार आपने जो है सॉल्व करे तो आपको आंसर भी दिमाग में रहता है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको आंसर रटना है, कभी ये नहीं बोलूंगा, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट इससे जाकर के अटैच हो गया, अगर ये पॉइंट इससे जाकर के अटैच हो गया तो इसका मतलब ये CS इज इन पैरेलल विद द CC। भाई अगर ये वाला पॉइंट खींच करके आप ऊपर से लेकर के जाइए, ऐसे देखिए ऊपर से लेकर के जाइए और यहां पे जाकर चिपका दीजिए, चिपकाएंगे तो ये इसके जो पैरेलल में आ जाएगा और ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसके पैरेलल में यहां पर कितना आ गया, एक ये रेजिस्टेंस आ गया और इसके पैरेलल में एक ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो CC हो गया, ES में भी ये क्वेश्चन एक बार जो पूछा गया ऐसे ही, ठीक है। तो CC हो गया, CC के बाद ऊपर में गया तो ये अब क्या हो गया, CC आ गया यहां पर भी। इसके बाद यहां पर क्या है, CC हो गया और यहां पर क्या आ गया, ये आपका CS है, ठीक है। और ये क्या है, CC हो गया और यहां पर आपके पास क्या आ गया, CS आ गया पैरेलल में। अब आपको जो है B और Y के क्रॉस ओवरऑल कैप्शंस पूछा, क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल कुछ को यहां पर बन गया सर, सर्किट तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अब तो ये दोनों आपस में पैरेलल में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा CS प्लस CC, CS प्लस CC, ये क्या हो जाएगा CS प्लस CC, CS प्लस CC, CS प्लस CC। यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ CC सर, तो CC यहां पर आ गया। दो आपस में सीरीज में है, सेम वैल्यू के कैपेसिटेंस है, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2, और यहां पर ये इसके कैसे है, पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हटो भैया तुम, हाँ आ गया देखिएगा। तो यहां पर क्या आ गया, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, CS प्लस CC डिवाइड बाई 2, CS
प्लस सी सी डिवाइड बाई 2 प्लस लास्ट में क्या था, सी सी आया था। तो कितना हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर जो है सी एस प्लस सी एस बाई 2 हो गया, और ये आपका जो सी सी बाई 2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी सी, तो ये आपका सी सी बाई 2 हो गया और प्लस सी सी हो गया। इसको मैं जो लिख सकता हूँ सी एस बाई 2, 2 1 जा 2, सी एस बाई 2 प्लस 3 इंटू सी सी डिवाइड बाई 2। ऑप्शन चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में मैं फर्स्ट पार्ट देखा तो बिल्कुल गलत आया सर, नहीं मतलब है। बी पार्ट देखा तो उसका भी कुछ सिमिलरिटी नहीं है सर। सी पार्ट देखा तो सी एस बाई 2 दिख रहा है मुझको, यहाँ पर 3 बाई 2 भी दिख रहा है सी सी के साथ, तो बिल्कुल सही पार्ट है सर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 43। इट इज आस्क्ड द गेट 1999। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आस्क्ड इन द गेट 1997। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द वी एंड व्हाट इज द आई। ऐसे क्वेश्चंस में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देखते हैं बिना पेन उठाए कैसे करते हैं। देखिएगा अब तो सर्किट में इतना मजा आ ही गया कि जो है पेन उठाने की जरूरत नहीं, पेन उठा लिया और रख दिया। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ई एंड आई। ई का मतलब क्या, व्हाट इज द वोल्टेज सोर्स यहाँ पर पूछा है, और यहाँ पर क्या करंट आपकी निकलेगी वो पूछा हुआ है। ई और आई के यहां पर पूछा है, वोल्टेज में आपको जो है ई पूछा है और यहां पर करंट आपको आई पूछा है। कुछ नहीं, क्या क्या दिया है यहां पर, ये दिया हुआ है। अच्छा देखते हैं, तो 4 ओम में अगर जो है 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा है तो कितना यहां पर वोल्ट होगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट हो गया। 8 वोल्ट यहां पर होगा, 8 वोल्ट यहां पर भी होगा। अगर 8 वोल्ट यहां पर है और 8 वोल्ट यहां पर है तो करंट यहां पर कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर, आई विल बी इक्वल टू V अपॉन आर, 8/1 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर यहां पर आ गए और जो है यहां पर जो कितना आ गई 2 एम्पियर आ गई, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 एम्पियर यहां पर फ्लो होगा। क्लियर है, अभी तक पेन नहीं उठाया। 10 एम्पियर यहां पर फ्लो होगा, तो यहां पर 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 इंटू 1 का ड्रॉप हो गया, मतलब 10 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हो गया। 10 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हो गया। यहां पर ड्रॉप कितने का था, यहां पर ड्रॉप 8 वोल्ट का था, तो 10 और प्लस 8 कितना हो गया, 18 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया। 18 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया। इसके अक्रॉस जो आपका ड्रॉप आएगा या फिर जो वोल्ट आएगा वो कितना, 18 वोल्ट आएगा। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 6, तो 6 3 जा 18, मतलब क्या, यहां पर आपकी जो करंट फ्लो रही होगी वो आपकी 3 एम्पीयर की करंट फ्लो रही होगी। 3 एम्पीयर की करंट यहां पर जो फ्लो रही होगी, तो 3 एम्पीयर यहां पर हो गया और 10 एम्पीयर यहां पर हो गया। टोटल मिलकर के यहां पर कितना हो गया सर, 13 एम्पीयर की करंट जो है फ्लो हो रही है। तो आई आपको मिल गया, कितना आ गया, 13 एम्पीयर। पेन नहीं उठाया अभी तक, ठीक है। तो 13 एम्पीयर की करंट यहां पर मिल गई, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब मुझको यहां पर पूछा है कि व्हाट इज द वोल्टेज, तो एक बात मुझको ये बताइए, 13 इंटू 1, 13 इंटू 1 कितना होगा, 13 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर होगा, और यहां पर आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ था, 18 हुआ था। तो 18 प्लस 13 कितना होगा टोटल, 31। तो 31 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, मतलब वोल्टेज E इज इक्वल टू कितना आ गया, E इज इक्वल टू 18 प्लस 13 इज इक्वल टू कितना हो गया, 31 हो गया। और यहां पर करंट कितने की फ्लो हो रही है, 13 एम्पीयर की। इट मींस दैट आंसर इज कंप्लीट और इट इज आस्क्ड द गेट 1997। अब देखिएगा यहां पर मैं लिख देता हूं, अब मैंने पेन उठाया जा करके, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, E इज इक्वल टू 31 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 13 एम्पीयर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। मतलब ऐसे क्वेश्चन को तो जो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, इतना आपने जो प्रैक्टिस कर लिया, 44 क्वेश्चन तक आप जो पहुंच चुके हैं। देखिए अभी तक तो अच्छे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट फिर भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 44 कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इट इज आस्क्ड इन द गेट 1992। क्या लिखा हुआ है, ऑल द रेजिस्टेंस इन द फिगर आर 1 ओम ईच। सब यहाँ पर 1 ओम की गिवन है, 1 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 1। द वैल्यू ऑफ द करंट आई इज इक्वल टू यहाँ पर जो कितना होगा। तो भाई हमको नहीं पता कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, V इज इक्वल टू आई आर करना है, I इज इक्वल टू V बाई आर कर देंगे, मिल जाएगा। अगर सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 1 1 ओम गिवन है तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर जो है सारा रेजिस्टेंस के हिसाब से जो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाल दूंगा तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर कर दूंगा, तो I इज इक्वल टू V बाई आर में करके फाइनली करंट निकाल लूंगा। ठीक है, तो एक बार बताइए, फिर से देखिएगा, 1 और 1 आपस में पैरेलल में 0.5, 1/2, 1 1 आपस में पैरेलल में कितना हो गया, 1/2, 1 1 1/2, 1 1 1/2। क्लियर है, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। ये भी कितना आएगा, 3/2, ये भी 3/2, ये भी आपका जो है 3/2। 3/2 इज इन पैरेलल टू 3/2, कितना हो जाएगा, 3/4। सही है ना।
अगर जो वैल्यू जो है सेम होती है, अगर पैरेलल में आप जो है निकालते तो वो वैल्यू आपकी आधी हो जाती है। 3/4, 3/4 प्लस 1 कितना होगा? 3/4 प्लस 1 कितना होगा? 7/4। 7/4 इज इन पैरेलल टू द 7/4 कितना हो गया? 7/8 प्लस 1 तो कितना हो गया? 7/8 प्लस 1 कितना आ गया? 15/8। इट इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो यहां पर आपको जो R इक्विवेलेंट मिल गया दैट इज इक्वल टू 15/8। R equivalent is equal to 15 divided by 8. Then what is asked in the question? What is the current flowing? तो V is equal to I into R. V is equal to I into R. तो I will be equal to कितना हो जाएगा? V divided by R. V यहाँ पर कितना सर? 1 दिया हुआ है. What is the R? 15 divided by 8. It means that we will get as the 8/15. कितना आ गया? 8 divided by 15 एम्पियर। बच्चा लोग मजा आ गया? दिक्कत है क्या? 8/15 ऑप्शन देखता हूं क्या हो गया? डी पार्ट यहां पर गिवन है। 8/15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गेट में पूछे गए तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख करके लगता है कि यस वी कैन डू इट एंड वी कैन डू इट। यार हमेशा होता है, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है। अनटिल अनलेस आपको नहीं आता, मैंने बोला जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती हैं वो तब तक ही टफ होती हैं। जिस दिन आपको समझ में आ गया आप उसके मास्टर बन सकते हो, ठीक है, ये एकदम तय है और होता भी है। रियल लाइफ में भी यही होता है, ठीक है ना। आपको चीज़ों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कैसे भी करके। जितना स्ट्रॉन्ग करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग है उतना अच्छा है और वन डे एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, ठीक है।